Hello guys, how are you? Wish you very good morning and also I expect you will be fine at your home. तो जैसा कि गाइज आपका ये समर असाइनमेंट जो हॉलीडे वर्क है ये आपका चल रहा था इकोनॉमिक्स के क्लास 9th का, तो आपके हॉलीडे वर्क में जो क्वेश्चन दिया गया था, ड्यूरिंग योर फील्ड विजिट टॉक टू सम फार्मर्स ऑफ योर रीजन, फाइंड आउट, इसके बाद 3 सब कैटेगराइज किया गया है। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पुटअप किया गया है। व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग मेथड, मॉडर्न और ट्रेडिशनल और मिक्स्ड, डू द फार्मर्स यूज़? कौन सा फार्मिंग मेथड, किस प्रकार के फार्मिंग मेथड को आपके क्षेत्र में किसान यूज कर रहे हैं या प्रयोग में ला रहे हैं? मॉडर्न है या ट्रेडिशनल है या दोनों का मिक्स्ड फॉर्म देखते हैं मिलता है। तो इसी तरह अगर देखें तो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से जो भी फार्मिंग मेथड आपके क्षेत्र में हो रहा है उसको आप अपने नोट से मेंशन करिए। तो ये तो ऑलरेडी मैं इस पर एक्सप्लेनिंग किया, डिस्कशन अच्छा हुआ था। और सेकंड क्वेश्चन जो आपका है इरिगेशन सोर्स का है, ये भी आपके क्षेत्र में कौन से इरिगेशन सोर्सेज हैं इसको भी आप मेंशन करिए। और आपके क्षेत्र में जो भी फार्मिंग सेक्टर में ये फैसिलिटीज़ स्टेबलाइज है इसको आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इसको भी कल डिस्कशन हो गया था। एट लास्ट आपका थर्ड जो क्वेश्चन है वो आज डिस्कशन होगा। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। तो सी क्वेश्चन है बेटा, फ्रॉम वेयर डू फार्मर्स ऑब्टेन द इनपुट्स दैट दे रिक्वायर? फार्मर खेती करने के लिए जो उनको इनपुट के रूप में रिक्वायरमेंट होती है कहाँ से प्राप्त करते हैं? भाई खेती क्या मांगती है? वो भी पूंजी मांगती है। तो बेटा पहले से ही मैं डिस्कशन कर चुका हूँ पूरे चैप्टर में, जितने भी पालमपुर के टॉपिक्स बने हैं सब में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिस्कशन हुआ है। तो 4 फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के लिए। अब किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो कोई भी गुड्स एंड सर्विस अगर प्रोड्यूस करनी है हमको तो हमें 4 फैक्टरों की आवश्यकता होती है, 4 साधन की आवश्यकता होती है। तो इसका डिस्कशन अच्छी तरह से कई बार हर टॉपिक्स में हो चुका है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर। तो इनके कंट्रीब्यूशन ऑफर के तौर पर रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये सब कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसमें से इनपुट आपका कौन सा फैक्टर है? इनपुट आपका फिजिकल कैपिटल है, यानी आपको ये तीसरा वाला फैक्टर है जो कोई भी वस्तु या सेवा उत्पादित करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डू फार्मर्स ऑब्टेन द इनपुट्स दैट दे रिक्वायर? भाई इनपुट के रूप में जो खेती करने के लिए पहले लागत के रूप में कहाँ से निवेश के लिए फार्मर प्राप्त किया करते हैं या कहाँ से प्राप्त करते हैं जो उनको रिक्वायरमेंट होती है? तो इसको आज डिस्कशन इसी पर बेस पर होगा। तो आपके चैप्टर में आपका ये 6th टॉपिक है जो पूरा इसी पर एक्सप्लेनिंग किया गया है। तो इसी पर डिस्कशन भी होगा और इसी से आपका आंसर भी निकल के इमर्ज होके आएगा। तो कहाँ से इमर्ज होके आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन निकल के आ रहा है, कहाँ से उभर रहा है? तो आपके 6th टॉपिक जो कैपिटल फैक्टर है आपका प्रोडक्शन का, वही इसमें डिस्कशन भी किया गया है और इसी से जो है आपका जो क्वेश्चन है आपका सी, इसी से आंसर निकल के आएगा। तो 6th टॉपिक है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। फार्मिंग में कैपिटल की भी बहुत नीडेड होती है, वो भी रिक्वायरमेंट होती है। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द, तो पहले डिस्कशन करने से पहले मैं चाहता हूँ आपको सविता का जो इसमें स्मॉल फार्मर है उसके कंडीशन के बारे में बता दूँ कि कैसे वो लोन क्रिएट करती है, कैसे क्रेडिट क्रिएट कर पाती है और इनपुट के लिए किन माध्यमों से, किनके सोर्स से, किनके थ्रू वह इनपुट हासिल करती है क्योंकि वो इतना सक्षम नहीं है, उसके पास इतना सरप्लस नहीं है
वो बैंक में सेविंग करके रखी है, जब रिक्वायरमेंट हो वो इनपुट को वहाँ से लेकर के यूज कर ले। इसलिए वो स्मॉल फार्मर है, उसके पास स्मॉल हेक्टेयर का एरिया का लैंड है, तो वो हेल्पलेसनेस है, सविता असहाय है, उसके पास पूंजी इकट्ठा नहीं हो पाती, एक्यूमुलेट नहीं हो पाती, तो उसे कहाँ किन सोर्स से क्रेडिट क्रिएट करना होता है, कहाँ से लोन जो है ड्रॉ करना होता है। तो देखते हैं कहाँ से वो लेती है लोन और किन किन सोर्स से उन्हें लोन मिलता है, किस कंडीशन मिलता है, क्या कंडीशन रखी जाती है, कैसा जो है स्मॉल फार्मर या जो मार्जिनल फार्मर हैं उनका कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण कैसे होता है, ये सब भी यहाँ इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं किन सोर्स से वो इनपुट को फार्मर लेते हैं। छोटे किसान, क्योंकि बड़े किसान उनके पास इतना सरप्लस होता है कि उनको इनपुट के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद ही इतना इनेबल होते हैं, सक्षम होते हैं कि सेल्फ ही वो सेविंग करते हैं और सेल्फ ही वो अपना इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल जो सेविंग के रहते हैं उसी से वो इन्वेस्ट कर लेते हैं। उनको दूसरे के पास या किसी से लोन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनके कोई नीड नहीं होती है कि दूसरे सोर्स से वो लोन लें। लेकिन जो स्मॉल फार्मर हैं, मीडियम मार्जिनल फार्मर हैं, उनको कैपिटल के लिए वो सर्च करते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल में कि कैसे इनपुट फार्मर जो छोटे किसान हैं वो प्राप्त करते हैं। सविता इज ए स्मॉल फार्मर, सविता एक स्मॉल फार्मर है। सी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। वो योजना बनाती है कि जो 1 हेक्टेयर ही ज़मीन उसके पास है उस पर ही खेती कैसे करे। तो योजना क्या बनाती है, उसके पास क्या मजबूरी है कि योजना को फुलफ़िल करने में वो हेल्पफुल नहीं हो पा रही है, इसलिए उसको कहाँ कैसे इनपुट के लिए अरेंजमेंट करना होता है। सी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। वह गेहूँ पैदा करने के लिए वो अपने छोटे से ही जो 1 हेक्टेयर की लैंड है उस पर ही खेती के लिए योजना बनाती है, जुताई बुआई के लिए वो अरेंजमेंट करती है। बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स शी नीड्स कैश टू बाई वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट। तो जो भी बीज लगेंगे गेहूँ के, उर्वरक लगेंगे, रासायनिक केमिकल जो पदार्थ लगेंगे, इसके अलावा उसे कुछ नगद मुद्रा की भी रिक्वायरमेंट होती है, जिससे वो अपने जो भी कृषि यंत्र होंगे, इंस्ट्रूमेंट होंगे फार्म के, उसको रिपेयर करा सके और इरिगेशन के लिए वाटर को भी वो पेमेंट कर सके। सी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ 3000। वो आकलन कर लेती, एस्टिमेट कर लेती है कि सिर्फ अगर स्वयं देखें तो 3000 रुपीज़ जो होगा वह वर्किंग कैपिटल के रूप में, उस इनपुट के रूप में, कॉस्ट के रूप में लगेगा। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? रॉ मटेरियल एंड वेज, जो मजदूरी दी जाती है लेबरों की, और जो रॉ मटेरियल है वो आपकी वर्किंग कैपिटल है, पहले मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। तो वो क्या योजना बनाती है कि एक अपने जो मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर मीन्स 1 हेक्टेयर से कम लैंड जिसके पास हो, और 1 हेक्टेयर से अबव एंड 2 हेक्टेयर से लो यानी मिनिमम 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम जिसके पास लैंड हो, इतने हेक्टेयर एरिया का लैंड हो, तो उसे स्मॉल फार्मर कहते हैं। तो सविता तो स्मॉल फार्मर है, योजना बनाती है कि अब 1 हेक्टेयर पर ही लैंड पर वह गेहूं की खेती करेगी। इसके लिए उसे बीज, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड के अलावा उसे कैश के रूप में कुछ मुद्रा की भी रिक्वायरमेंट है, जो अपने कृषि यंत्र को रिपेयर के रूप में यूज कर सके और इरिगेशन के लिए वो पेमेंट कर सके। तो इसके आकलन करते हुए उसे और ये भी देखने को मिलता है कि 3000 रुपया उसे वर्किंग कैपिटल के रूप में भी रखना होगा। सी डजन हैव द मनी, लेकिन उसके पास ये भी मुद्रा नहीं है। सो सी डिसाइड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह। तो वो डिसाइड कर लेती है, उसकी मजबूरी बन जाती है कि कहीं से वो अरेंजमेंट करे। तो तेजपाल सिंह जो बड़ा
किसान है, लार्ज एंड मीडियम फार्मर है, उसके पास जाती है। ए लार्ज फार्मर, तेजपाल सिंह अ लार्ज फार्मर, तेजपाल सिंह एग्री टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ। एक बाउंडेशन भी है कि 4 मंथ के अंदर उसको रिटर्न भी करना है। तो तेजपाल सिंह का जो इंटरेस्ट रेट है, जिस दर पर वो दूसरों को लोन देता है, वो बहुत हाई है। गवर्नमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशनल की तुलना में तेजपाल सिंह जो बड़े किसान हैं, मनी लेंडर हैं, उनका जो क्रेडिट क्रिएट रेट है वो बहुत हाई है। और ऊपर से एक बाउंडेशन है, टाइमिंग किया गया है कितने टाइम के अंदर आपको पेड करना है। सविता also has to promise to work on his field as a farm laborer during the harvest season at 100 rupees per day। इसके अलावा तेजपाल सिंह सविता के सामने कंडीशन रखता है कि 4 महीने के अंदर आपको 24% पर जो भी मैं क्रेडिट क्रिएट कर रहा हूँ, लोन दे रहा हूँ, आपको तो रिटर्न करना ही है। इसके अलावा आपको हार्वेस्ट सीजन में 100 रुपीज़ पर डे पर हमारे फार्म पर काम करना भी होगा। एज यू कैन टेल, अब आप बताइए, दिस वेज इज क्वाइट लो, कि इतना कम मजदूरी है ये। सविता knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then work as a farm laborer for तेजपाल सिंह। वो अच्छी तरह जानती है कि अपने ही फील्ड पर उसे हार्वेस्टिंग टाइम में उसे टाइमिंग के अंदर ही कंप्लीट करना होगा। इसके बावजूद उसे तेजपाल सिंह के यहाँ भी फार्म लेबरर के रूप में जो भी कंडीशन रखा गया है उसको भी फुलफ़िल करना होगा। यानी एक हार्वेस्ट टाइम होता है फार्मिंग का, वो बहुत क्या होता है, बहुत लिमिटेड टाइम होता है, क्योंकि उतने टाइम के अंदर हम हार्वेस्ट नहीं कर लेते हैं अपने फसल को, तो वो फसल सूख करके उसी फील्ड में ही गिर जाते हैं। इसलिए उसको सिक्योर रखने के लिए, उसको अपने घर में लाने के लिए बहुत लिमिटेड टाइम में ही खेती करनी होती है, यानी हार्वेस्ट कर लेना होता है। तो सविता नोज़ दैट Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then work as a farm laborer for तेजपाल सिंह। वो अच्छी तरह जानती है कि अपने ही फील्ड पर वो हार्वेस्ट टाइम, जो बिजी बहुत टाइम होता है, कोई लेबर जल्दी मिलता ही नहीं कि तुरंत मिल जाए, तो वो जानती है कि अपने ही लैंड पर जो कल्टीवेट कर रहे हैं 1 हेक्टेयर, उस पर जो हार्वेस्ट करना है। इसके अलावा तेजपाल सिंह के यहाँ भी फार्म लेबर के रूप में एक हार्वेस्ट टाइम में वहाँ भी काम करना पड़ेगा। द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम। हार्वेस्ट टाइम जो होता है वो बहुत बिजी टाइम होता है। एज ए मदर ऑफ 3 चिल्ड्रेन सी हैज़ ए लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो गृहिणी होती है, अगर उसके पास 2-3 बच्चे भी हैं तो आप खुद ही सोचिए, क्योंकि आप भी परिवार से बिलोंग करते हैं, कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वो बच्चों के साथ साथ अपने घरेलू वर्क को भी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी करती हैं। तो मदर के रूप में अगर देखें तो मदर की भूमिका तो बहुत हो जाती है बेटा, क्योंकि उनको अपने बाल बच्चों का भी पालन पोषण के अलावा पूरे फैमिली मेम्बर को भी ध्यान देना होता है। इसके अलावा हाउस होल्ड वर्क को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनको करना होता है। सो सविता एग्री टू these 2 conditions as she knows getting a loan is difficult for a small farmer। तो सविता ये अच्छी तरह से जानती भी है और सहमत भी हो जाती है कि जो तेजपाल सिंह उसके सामने 2 कंडीशन पुटअप कर रहा है, रख रहा है, उसको फुलफ़िल करना बहुत कठिन होगा। और वो ये भी जानती है कि मैं जो लोन ले रही हूँ, तो वो फुलफ़िल उसको भी रिटर्न करना उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होगा। तो दोनों तरह से उसका जो लेबर के रूप में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसको भी टाइमिंग के अंदर फुलफ़िल करना, और घरेलू वर्क के साथ साथ फुलफ़िल करना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, बहुत टोक सिचुएशन में वो वर्क कर रही है। इसके अलावा 24% जो ब्याज दर पर लोन वो ले रही है, इतने हाई इंटरेस्ट रेट पर, उसको भी
रिटर्न करना, अगर उसके पास सरप्लस न आया, जो खेती एक सीज़न में कंप्लीट होने के बाद अगर उसके पास सरप्लस है, अनाज न हुआ, तो वापस करना उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये कंडीशन लेना, ये रिस्क झेलना सविता के लिए पहले से ही आगाह कर रहा है। वो एक्सपेक्ट कर ले रही है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, फिर भी खेती तो करना ही है, इसलिए इनपुट लेने के लिए मजबूरी बन जाती है कि उसके कंडीशन, तेजपाल सिंह का कंडीशन एक्सेप्ट करती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके जो फार्म लेबरर के रूप में मैं आपके लैंड पर 100 रुपीज़ पर डे हार्वेस्ट टाइम में वर्क करूंगी। इसके अलावा 24% 4 मंथ के अंदर आपको जो भी लोन आप क्रिएट कर रहे हैं उसको मैं पेड कर दूंगी। तो ये बहुत बड़ा इशू है बेटा, क्योंकि जो भी छोटे किसान अपने इंडियन इकोनॉमी में हैं, उनका कई तरह से शोषण होता है। इसलिए जो भी अनइक्वलिटी है, डिस्पेरिटी है इकोनॉमी में, वो बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। तो ये तो क्या कंडीशन थी, किस तरीके से उनका शोषण हो रहा है, ये आपको मैं बताया, लेकिन कहाँ किस सोर्स से वो इनपुट को हासिल करती है, इसको देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ कैपिटल सो दैट द फार्मर नाउ सीड्स मोर मनी दैन बिफोर। आप जानते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड की तुलना में मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो होता है वो ग्रेट डील कैपिटल को रिक्वायरमेंट करती है, यानी बहुत बड़े अबंडेंट अमाउंट की कैपिटल को जो है वो डिमांड करती है। सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी दैन बिफोर। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग की तुलना में मॉडर्न फार्मिंग में फार्मर को अधिक इनपुट के लिए, अधिक जो है मनी के लिए रिक्वायरमेंट होती है। देखो यहाँ दो कंडीशन हो रहा है, दो तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है स्मॉल फार्मर का, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बारो मनी टू अरेंज द कैपिटल। अधिकतर जो छोटे किसान हैं वो ही मॉडर्न फार्मिंग में जो कैपिटल इनपुट के लिए यूज आते हैं, जैसे बीज हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, नए इंस्ट्रूमेंट हो गया, इरिगेशन के लिए जो फैसिलिटीज़ स्टेबलाइज करना है, जैसे ट्यूबवेल और वेल, ट्यूब, सबमर्सिबल, तो इसके लिए भी कैपिटल की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। बड़े बड़े जो हार्वेस्टर, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, तो ऐसे बहुत ऐसे एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट हैं, टूल्स हैं, इसको भी मॉडर्न फार्मिंग में अगर हम इसको परचेज करते हैं तो बहुत बड़े पूंजी की आवश्यकता होती है कैपिटल की। तो इसमें छोटे किसान तो खरीद ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो उनको छोटे मोटे अपने बीज जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होंगे, फर्टिलाइजर्स होंगे, पेस्टिसाइड्स होंगे, केमिकल होंगे, ये ही परचेज करने में ही वो परेशान रहते हैं। तो बड़े मशीन के खरीदना उनका संभव नहीं होता है। फिलहाल मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बारो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। अधिकतर स्मॉल फार्मर ऋण लेकर ही खेती करने का व्यवस्था करते हैं। दे बारो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। तो गांव में जो मनी लेंडर हैं, ट्रेडर हैं, या बड़े किसान हैं, बड़े मध्यम तबके के किसान हैं, जो उनके लिए इनपुट, विभिन्न प्रकार के इनपुट को प्रोवाइड करते हैं जिससे वो कल्टीवेशन कर सकें। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई। लेकिन जो इनके द्वारा इंटरेस्ट रेट लिया जाता है इनपुट इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए, वो बहुत हाई होता है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। तो वो लिमिटेड टाइम में उन्हें रीपे करने के लिए भी बाधित करते हैं, क्योंकि इतने हाई इंटरेस्ट रेट पर वो स्मॉल फार्मर पेड करने के लिए एबल नहीं होते हैं। अच्छा, इसके बावजूद अगर बिसाइड्स ऑफ दिस आई look that if the provide of some banking institutional facilities by the government, they will be sure able to credit clear from that resource। अगर उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल कम दर पर, अगर ब्याज दर पर कुछ बिना कुछ डिपॉजिट किए ही उनको क्रेडिट क्लियर करने का मौका मिलता, तो उनका ये एक्सप्लॉइटेशन कुछ कम हो जाता। लेकिन सबसे बड़ी उनके सामने प्रॉब्लम फेस करने की बात ये होता है कि उनको कुछ डिपॉजिट के तौर पर अगर वो उनके पास नहीं है, तो बैंक में बिना कुछ डिपॉजिट रखे
कुछ जमा किए, कुछ बॉन्ड को बिना जमा किए ही, चाहे वो खेती का ही बॉन्ड हो या कोई भी चीज़ का आपका बॉन्ड हो, तभी गवर्नमेंट आपको लोन इशू करती है। तो ये प्रॉब्लम उनके सामने खड़ी होती है कि उनके पास कोई ऐसा थाती नहीं होता है कि बैंक में रखकर वो क्रेडिट क्रिएट कर पाएँ या लोन वहाँ से ले पाएँ, कम दर पर वो लोन ले लें। इसलिए उनको बड़े फार्मर के पास जाना पड़ता है और वो 24% कंडीशन रख कर के और 4 मंथ तक वो वापस करने के लिए भी वो कंडीशन रखते हैं। और इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि हमारे हार्वेस्ट टाइम पर जो बहुत एक डिफ़िकल्ट टाइम होता है, वो वहाँ पर उस टाइम में आप हमारे फार्म लेबर के रूप में कम से कम मजदूरी दर यानी 100 रुपये पर डे पर आप काम करने के लिए अगर सहमत हो, तभी मैं लोन आपको इशू करता हूँ। तो ये कंडीशन तो था ही। तो ये सिचुएशन जो जिस ढंग से इनपुट हासिल कर रहे हैं स्मॉल फार्मर, वो देखते हैं। सेकंड सिचुएशन क्या आता है, इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। अगर इसके विरोध में हम देखें तो स्मॉल फार्मर के विरोध में जो मीडियम लार्ज फार्मर होते हैं, उनके पास स्वयं के फार्मिंग से यानी बड़े फार्म पर जो खेती होती है उससे उनको सेविंग होती है। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, इसलिए वो अच्छी तरह से बखूबी वो अपने फार्मिंग के थ्रू ही एक अबुडेंट अमाउंट सरप्लस कलेक्ट करते हैं, यानी बहुत भारी पूंजी जो फार्मिंग के लिए निवेश करते हैं, उससे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आता है, जो भी उपज उत्पन्न होती है, जो भी क्रॉप से ग्रो होता है, यानी जो भी फसल निकलती है, उपज निकलता है, यील्ड निकलता है, उसको सेल करके अधिक से अधिक अपना सरप्लस भी एक्यूमुलेट करते हैं। तो बड़े फार्मर अगर स्मॉल फार्मर के विरोध में देखें तो स्वयं ही अपने बड़े फार्म पर जो खेती करते हैं उससे ही वो सेविंग करते हैं, यानी वहाँ से कैपिटल एक्यूमुलेट करते हैं। तो इसी तरीके से इस व्यवस्था से वो अपना स्वयं पूंजी जो आवश्यकता होती है वो अरेंज कर लेते हैं, उनको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है। हाउ डू दीज फार्मर हैव दियर ओन सेविंग, कैसे ये सब किसान अपने सेविंग को करते हैं। यू शैल फाइंड द आंसर इन दिस नेक्स्ट सेक्शन। तो आप नेक्स्ट सेक्शन जो होगा उसमें आप देखेंगे कि कैसे उनका शोषण करते हुए स्मॉल फार्मर्स या जो मार्जिनल फार्मर हैं उनका अधिक से अधिक कम मजदूरी दर पर वो अधिक से अधिक काम कराते हैं, उनका अधिक से अधिक वर्क लेते हैं कम मजदूरी दे करके, और इससे अपना वो सरप्लस बनाते हैं। एक तो फर्स्ट वे ये हो गया, और सेकंड वे ये हो गया कि 24% पर वो लोन इशू करते हैं। तो इस हाई रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर वो भी कैपिटल एक्यूमुलेट करते हैं। तो हाई रेट पर कैपिटल इशू किया, लोन इशू करते हैं, इससे उनकी कमाई हो रही है बड़े किसानों की। दूसरे कम मजदूरी दर पर वो अधिक से अधिक वर्क लेकर के खेतों में उपज उत्पन्न करते हैं। तो वो जो अधिक से अधिक उपज उत्पन्न होगा तो उसको मार्केट में सेल करके भी सरप्लस बनता है। दो तरीके से उनका शोषण होता है। तो बेटा ये आपका लास्ट जो क्वेश्चन था असाइनमेंट का वो कंप्लीट हुआ, और इन्हीं के थ्रू वो इनपुट को स्मॉल फार्मर गेनिंग करते हैं। तो किन किन रिसोर्स से, किन किन सोर्सों से स्मॉल फार्मर इनपुट को गेनिंग करते हैं, तो मनी लेंडर, ट्रेडर और लार्ज एंड मीडियम फार्मर, कि इनके थ्रू तो वो अपना लोन इशू करा लेते हैं, चाहे वो भले ही हाई इंटरेस्ट रेट पर हो, वो पेड कर पाएँ न कर पाएँ, लेकिन वो करंट टाइम में अपना काम निकाल लेते हैं। तो उनके सामने कंडीशन भी रखा जाता है, वो उनकी मजबूरी का ही फ़ायदा लेते हुए उनसे अधिक काम कराया जाता है और कम मजदूरी दिया जाता है। तो इसको आप अच्छी तरह से एक्सप्लेनिंग करिए अपने बुक में और थोड़ा पढ़ भी लीजिए, इससे और अच्छी तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी और आप पूरा कंप्लीट इसका एक एनालिसिस असाइनमेंट लिखिए। और आप लोग जो भी स्कूल मैनेजमेंट के थ्रू आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आप उसको
सिंसियरली लाइबिलिटीज़ के थ्रू आप नहीं कर रहे हैं, आप चेक भी नहीं करा रहे हैं, तो बेटा आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी अपना काम करिए और इस कीमती समय को यूटिलाइज़ करिए। जो भी वर्क दिया जाता है स्कूल के द्वारा आपको करना चाहिए, आपको चेक कराना चाहिए। तो आप अपना जो भी होमवर्क है, जो भी एक्सरसाइज बुक का मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, उसको भी आप पूरा अच्छी तरह से ज़िम्मेदारी से करिए और चेक कराइए। और इसके बाद मैं आपको सेकंड चैप्टर ह्यूमन एज रिसोर्स आज से शुरू कराऊंगा। कुछ जो चैप्टर से रिलेटेड क्रिटिकल वर्ड हैं उसको आज मेंशन कराऊंगा। तो जो भी कुछ वर्ड बच भी जाएंगे उसको मैं कल मेंशन करा दूंगा। तो आप डेली जो भी होमवर्क दिया गया है असाइनमेंट समर हॉलीडे उसको भी पूरा करिए। और जो बुक से रिलेटेड जो भी एनालिसिस चलेगा, जो भी वीडियो चलेगा, एक्सप्लेनिंग चलेगा, उसको भी आप देखते रहिए। उसके अलावा जो भी वर्ड मैं मेंशन करा रहा हूँ, राइट डाउन करा रहा हूँ, उसको भी आप अपने फेयर नोट्स में लिखते जाइए। और क्वेश्चन आंसर जो भी कराऊंगा वो तो लिखना ही होगा। तो इतना वर्क तो आपको करना ही चाहिए बेटा, क्योंकि जो भी वर्क दिया जा रहा है उसको भली भांति जिम्मेदारी साथ करिए, अच्छे बच्चों की तरह पढ़िए। और ये जो कीमती समय है आपका, ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा है तो ऑनलाइन के थ्रू जो भी आपको रिसोर्स, जिन स्रोतों से आपको मटेरियल मिल रहा है, हर मटेरियल को अच्छी तरह से पूरे इंटरेस्टिंगली होकर पढ़िए। तो ठीक है, आपको जो भी आपको डाउट हो क्वेश्चन में, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क एट माय व्हाट्सएप नंबर 9026327402। आप सब कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं करते हैं, कोई भी कुछ भी एनालिसिस जो क्लियर नहीं होती है आप पूछते नहीं हैं, ये बेटा बहुत बहुत बुरी बात है, आपको पूछना चाहिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो भी एनालिसिस क्लियर ना हो, जो भी सेंटेंस ना क्लियर हो, आपको तुरंत वहाँ से पूछिए, आप वहाँ सोल्यूशन जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, ये आपका आज समर असाइनमेंट जो दिया गया था स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा, तो आज वो कंप्लीट हुआ। तो आज से ही मैं सेकंड चैप्टर ह्यूमन एज रिसोर्सेज को स्टार्ट करता हूँ। और आप अच्छी तरह से मन लगा के पढ़िए, डेली मेरा वीडियो देखिए। मेरा चैनल जो है इकोनॉमिक्स बाय कमलेश सर, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो का लिंक आपके मोबाइल नंबर पर पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।